तुम चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं है। सुनो, जो तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह एक रहस्य उद्घाटन है। कोई ऊंचाई से तुम्हें देख रहा है, न कि तुम्हें जज करने के लिए, बल्कि क्योंकि समय आ गया है। सालों से तुमने महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है। जब तुम खुद को आईने में देखते तो तुम्हें पता चलता था कि इस खाली रूटीन से कुछ ज्यादा होना चाहिए। इस दुनिया से जो तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रही है कि तुम कौन हो। और आज आकाश ने बोलने का फैसला किया है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें अभी यहाँ हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आत्मा इस शीर्षक के साथ गूंज रही है, चुने गए। अब समय है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। हाँ, सब कुछ। क्योंकि जो अगले पल आने वाला है वह कोई कहानी नहीं है। यह एक दिव्य सत्य है जिसे तुमसे बहुत समय से छिपा कर रखा गया है। और एक बार जब तुम इसे सुनोगे तो तुम फिर से पीछे नहीं लौट सकोगे। तो गहरी सांस लो, अपने मन को खोलो और अपने आत्मा को तैयार होने दो। तुम एक बार फिर से याद करोगे कि दुनिया ने तुम्हारी पहचान से मिटाने की कोशिश की थी। यह वो बातचीत है जिसका तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से इंतजार किया है। और अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो पहले से जानता है, अगर तुम्हारे दिल का एक हिस्सा इस पल में तेजी से धड़क रहा है, तो इसे अनदेखा मत करो। यह आकाश तुमसे कह रहा है कि अंत तक सुनो। और अगर तुमने पहले ही उस आध्यात्मिक कड़ी को महसूस किया है तो अब भी लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यह चैनल तुम्हारी जैसी आत्माओं के लिए बना है। और नीचे 99 का कमेंट करो, क्योंकि 99 उस चीज का प्रतीक है जिसे दुनिया खारिज करती है, लेकिन आकाश बचाता है। तुम वही 99 हो और यह तुम्हारा समय है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था और मुझे चाहिए कि तुम इन शब्दों को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनो, क्योंकि लंबे समय तक तुम्हें ऐसा यकीन दिलाया गया कि तुम्हारा दुहक बेकार था, कि तुम अकेले रो रहे थे, कि तुम आकाश की ओर चिल्ला रहे थे और कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जो तुम नहीं जानते थे वह यह है कि जब तुम अंधकार में रो रहे थे तब आकाश नोट्स ले रहा था। हर एक आंसू जो गिरा उसे इकट्ठा किया गया। हर रात की बेबसी, हर मूक आह, हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा और फिर भी आगे बढ़ते रहे, सब कुछ देखा गया। सिर्फ देखा गया नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल भी किया गया। जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में बुरा लग रहा था वह असल में एक पवित्र निर्माण था, क्योंकि तुम कमजोर नहीं थे, तुम तो उपजाऊ जमीन थे। और ब्रह्मांड ने अपने रहस्य में तुम्हारे अंदर बीज बोने का फैसला किया, तूफान के नीचे, न कि तुम्हें सजा देने के लिए, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि सबसे शक्तिशाली बीज हमेशा लगातार धूप में नहीं उगते। वे तब उगते हैं जब उन पर दबाव डाला जाता है, जब कीचड़ उन्हें ढक लेता है, जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। क्या तुम समझते हो? यह अंत नहीं था, यह प्रक्रिया थी। जो लोग तुम्हें धोखा देते थे वे आवश्यक टुकड़े थे, ताकि तुम उस तरीके से टूट सको जिस तरह से ब्रह्मांड ने तुम्हें फिर से बनाने की आवश्यकता थी। वह दरवाजा जो बंद हुआ वह एक पवित्र मोड़ था, ताकि तुम उस जगह में न जा सको जो तुम्हें अंदर से मार देती। वह एकाकीपन जिसने तुम्हें घेर लिया, वह सही चुप्पी थी, ताकि तुम केवल उस आवाज को सुन सको जो सच में मायने रखती है, आकाश की आवाज। और हाँ, मुझे पता है कि यह दर्दनाक था, मुझे पता है, लेकिन ध्यान से सुनो। दर्द ही वह औजार था। तुम पत्थर थे और अब तुम आकार ले रहे हो। कुछ चीजें सिर्फ चुने गए ही सहन करते हैं। कुछ दुख ऐसे नहीं आते जैसे सजा, बल्कि जैसे पुष्टि। क्योंकि जब तुम सोचते थे क्यों मेरे साथ, आकाश कह रहा था, क्योंकि केवल तुम इसे सहन कर सकते हो और फिर भी प्यार कर सकते हो, फिर भी विश्वास कर सकते हो, फिर भी उठ सकते हो। तुम कमजोर नहीं थे, तुम तो आकार ले रहे थे। और जो तुम करने के लिए बुलाए गए हो वह छोटा नहीं है। इसलिए परीक्षाएं इतनी बड़ी थीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य भी बड़ा है। कोई भी गर्मी में तलवारें नहीं बनाता, कोई भी नरम शब्दों के साथ योद्धाओं को प्रशिक्षित नहीं करता, और तुम आग में ढले हो। इसलिए तुम्हारे पास निशान है, ऐसी चोटें जो सभी नहीं देख पाते, लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया में मेडल की तरह चमकती है। तुमने ऐसी चीजों को सहन किया है जो बहुत लोग एक दिन भी सहन नहीं कर पाते। तुमने ऐसे घाटियों से गुजरे हो जो दूसरों को तोड़ देती, लेकिन तुम यहाँ हो, तुम खड़े हो, और भले ही तुम विश्वास न करो, तुम अभी भी चमकते हो, क्योंकि तुमने जो दर्द झेला वह सजा नहीं थी, वह एक असाइनमेंट थी। तुम छायाओं में भेजे गए ताकि तुम रोशनी को पहचान सको जब वह आखिरकार आए। और अब चुने गए,
रोशनी यहाँ है, सत्य प्रकट हो रहा है। वह टुकड़ा जो गायब था वह आ गया है। तुम इसे महसूस कर सकते हो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो, और जो कुछ भी तुमने सहा सबका एक उद्देश्य था। लेकिन यह जो तुमने अभी सुना यह केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में तुम जानोगे कि तुम कभी भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और भले ही आकाश ने तुम्हें शुरू से अलग रखा, भले ही तुम अभी तक नहीं जानते थे, तुम तैयार हो तो रुको, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। तुम सामान्य बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। और नहीं, यह कोई सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है। यह आकाश की आवाज है जो तुम्हारी रूटीन में बाधा डाल रही है, ताकि तुम्हें कुछ याद दिला सके जो तुम हमेशा जानते थे, लेकिन जिसे दुनिया ने तुम्हें भुलाने की कोशिश की। जब तुम छोटे थे तब से तुमने इसे महसूस किया। जब दूसरे बेकार खेलों में खो गए, तुम गहरे सवाल पूछ रहे थे, भीड़ हंस रही थी, तुम चुपचाप देख रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, कुछ अदृश्य को महसूस कर रहे थे, लेकिन जो बहुत वास्तविक था। तुम फिट नहीं होते थे, और यह इस वजह से नहीं था कि तुम में कुछ गलत था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो वे समझ नहीं सकते थे। एक चिंगारी, एक आग, एक आध्यात्मिक कोड जिसे वहां संयोग से नहीं रखा गया था। यह तुम्हारे जन्म से पहले बोया गया था, क्योंकि तुम भेजे गए थे। हाँ, तुमने सही सुना, तुम भेजे गए थे, न कि बनाए गए। तुम संयोग का उत्पाद नहीं हो, तुम एक गुप्त योजना का हिस्सा हो, एक स्वर्गीय परियोजना जो अब जाग रही है, और इसलिए जीवन ने तुम्हें सामान्य होने की अनुमति नहीं दी। तुमने खुद को ढालने की कोशिश की, तुमने खुद को छुपाने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुमने उस रोशनी को बुझाने की कोशिश की ताकि तुम पर ध्यान न जाए। लेकिन यह काम नहीं किया, है ना? क्योंकि हर बार जब तुम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते तो तुम्हारे अंदर कुछ मर जाता। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को चुप कराते, तुम्हारी आत्मा अंदर से चिल्लाती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी जो तुम्हारी मस्तिष्क अभी तक नहीं समझ पाई। तुम विशिष्ट होने के लिए बने थे, तुम्हें नेतृत्व करने के लिए अलग किया गया था। और मैं प्रसिद्धि की बात नहीं कर रही, मैं मानवीय टाइटल या महिमा की बात नहीं कर रही, मैं आध्यात्मिक नेतृत्व की बात कर रही हूँ। धुंध के बीच एक प्रकाश स्तंभ बनने की, जब सब ठहर जाते हैं तब आगे बढ़ने की, अदृश्य को देखने, अमूर्त को महसूस करने और असंभव को गति देने की। इसलिए तुम कभी भी प्रवाह के साथ नहीं चले, इसलिए तुम्हारे निर्णय हमेशा अलग थे। इसलिए यहाँ तक कि जब तुम दूसरों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते तब भी तुम कभी घर पर महसूस नहीं करते। ये सिस्टम तुम्हारा आवास नहीं था, ये ढांचा तुम्हें घुटन में डालता था। और हालांकि कभी कभी तुम बस फिट होना चाहते थे, सच ये है कि तुम तो ढांचे तोड़ने के लिए बनाए गए थे। और अब तुम समझते हो कि तुम्हारे रास्ते अकेले क्यों थे, क्यों तुम्हारे प्रक्रियाएं इतनी तीव्र थीं। क्योंकि आकाश भीड़ में नेताओं को नहीं बनाता, वह उन्हें गुफाओं में, चुप्पी में, अलगाव में तैयार करता है। तुम छिपे हुए में आकार ले रहे थे ताकि ऊंचाई पर प्रकट हो सको। हालांकि दुनिया ने तुम्हें अलग समझा, लेकिन आकाश ने हमेशा तुम्हें चुना हुआ कहा। ध्यान से सुनो, जब तुम वो सब करते हो जो बाकी लोग करते हैं, तो जो असुविधा तुम महसूस करते हो वह आकाश की अलार्म है जो तुमसे कह रही है तुम इसके लिए नहीं बने थे। तुम बाधा डालने के लिए, जगाने के लिए और अंधकार में रोशनी लाने के लिए बने हो। इसी वजह से तुम्हारे गुण साधारण कामों में नहीं समाते। इसी वजह से तुम्हारी रचनात्मकता औसत से संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि तुम एक दिव्य आवृत्ति को धारण करते हो, और वह आवृत्ति उन दिमागों द्वारा नहीं समझी जा सकती जो साधारण में फंसे हुए हैं। तुम में एक दृष्टि है, एक अंतर्दृष्टि है, एक संवेदनशीलता है जो सीखी नहीं जा सकती। यह आकाश से आई है, इसे दिव्य डिजाइन द्वारा बोया गया है। और अगर तुमने कभी सोचा है मुझ में क्या गड़बड़ है, क्यों मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, तो आज तुम्हें इसका जवाब मिल रहा है, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों का हिस्सा नहीं थे। और अब समय आ गया है अपने आप को स्वीकार करने का समय, अपने बुलावे से भागने का समय खत्म होने का। यह स्वीकार करने का समय है कि तुम्हारी अनोखापन तुम्हारी दिव्य पहचान है, क्योंकि दुनिया को और भी ज्यादा कॉपीज नहीं चाहिए, उसे जागरूक, असली और अडिग चुने हुए लोगों की जरूरत है। और तुम इसके लिए बने हो। लेकिन एक और बात है, कुछ ऐसा जो दुश्मन जानता है और उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। क्योंकि अगर तुम जान गए कि आगे क्या आने वाला है, अगर तुम समझ गए कि आकाश तुम्हें क्या बताने वाला है, तो सब कुछ बदल जाएगा। और यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं। तैयार रहो, क्योंकि अगली बात में तुम समझोगे
कि अंधकार ने तुम्हें इतनी ताकत से क्यों हमला किया और क्यों यह तुम्हारे शाश्वत उद्देश्य का सबसे स्पष्ट सबूत था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे अच्छा अब प्रकट होने वाला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी ने तुम्हें इतना क्यों मारा? क्यों तूफान बार बार तुम्हारे ऊपर टूट पड़े? क्यों तुम्हें उन लोगों से धोखा मिला जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे? तुम्हें महत्वपूर्ण क्षणों में छोड़ दिया गया और जब तुम थक चुके थे तब तुम्हारा परीक्षण किया गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक रणनीति थी। और यह कोई साधारण रणनीति नहीं थी, बल्कि दुश्मन का एक सटीक हमला था। क्योंकि जब नर्क एक खतरनाक आत्मा का पता लगाता है तो वह तेजी से, क्रूरता से और अत्यावश्यकता के साथ कार्य करता है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि दुश्मन उस चीज पर हमला नहीं करता जो खतरा नहीं बनाती। नर्क सो रहे लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन तुम जागने लगे, तुम्हारी आत्मा फिर से याद करने लगी, तुम्हारी रोशनी दूसरों को असहज करने लगी, तुम्हारी आवाज भले ही टूट गई हो अदृश्य दुनिया में गूंजने लगी। और यही पर्याप्त था तुम्हारी जिंदगी पर आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा करने के लिए। हर एक हमला जो तुमने झेला, हर एक हानि जो तुम्हें तोड़ दी, हर बार जब तुम्हारी पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया गया, वह इस बात का स्पष्ट सबूत था कि तुम कुछ पवित्र धारण करते हो। एक ऐसा उद्देश्य जिसे दुश्मन से डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम इसे सक्रिय करोगे तो तुम दूसरों को मुक्त करोगे, रास्ते खोलोगे, जंजीरों को तोड़ोगे, और यह उसे पसंद नहीं है। इसलिए उसने तुम्हें बचपन से ही नष्ट करने की कोशिश की। इसलिए उसने शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारी सोच को विषाक्त बना सके, लोगों का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें चोट पहुंच सके, परिस्थितियों का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें कुचल सके। क्योंकि उसने सोचा कि अगर वह तुम्हें समय से पहले तोड़ सके, अगर वह तुम्हारी सच्चाई को गंदा कर सके, अगर वह तुम्हें मानसिक जेल में डाल सके, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम साधारण नहीं थे। तुम एक ऐसी ढाल के साथ डिजाइन किए गए थे जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन जो दिव्य अग्नि से जलती है। तुम हिट हुए, हाँ, लेकिन नष्ट नहीं हुए। तुम घायल हुए, हाँ, लेकिन चुप नहीं हुए। और यही उसे गुस्सा दिलाता है कि सब कुछ के बावजूद तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी विश्वास करते हो, तुम अभी भी इस संदेश को सुनते हो, और तुम्हारे अंदर अब भी कुछ उठने को तैयार है। क्योंकि दुश्मन ने एक बात को कम आंक लिया, तुम्हारी सुरक्षा मानव नहीं है, यह दिव्य है। और जो उद्देश्य तुम धारण करते हो वह कागज पर नहीं लिखा गया, इसे तुम्हारे जन्म से पहले आकाश में मुहरबंद किया गया। और वह उद्देश्य न तो रद्द किया जा सकता है, न ही रोका जा सकता है, न ही बुझाया जा सकता है। हाँ, तुम पर हमले हुए हैं, लेकिन हमले केवल तुम्हारी कीमत की पुष्टि करते हैं। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती, अगर तुम महत्वपूर्ण नहीं होते, तो दुश्मन तुम्हें अनदेखा करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और यही चुने हुए तुम्हारे भीतर जो तुम धारण करते हो उसका ठोस प्रमाण है। इसलिए अब यह मत पूछो यह सब मेरे साथ क्यों हुआ, और पूछो मेरा उद्देश्य कितना बड़ा है कि इतने लोगों ने इसे खोजने से रोकने की कोशिश की। क्योंकि यह बड़ा है, यह विशाल है, नकारा नहीं जा सकता, अडिग है, और तुम इसे सक्रिय करने वाले हो। लेकिन पहले एक और बात है, कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं बताया गया, एक सत्य जो सबसे बुद्धिमान से भी छिपा हुआ है और जो अगले भाग में प्रकट होगा। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें पूरी तरह से जागृत करने के लिए अंतिम चिंगारी को प्रज्वलित करेगा। और एक बार जब वह चिंगारी जल जाए तो कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम यहाँ भाग्यवश नहीं हो, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो और यह सुन रहे हो, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आत्माओं के बीच एक मिशन है जो तुम्हारे नाम से है। एक मिशन जिसे न तो कॉपी किया जा सकता है, न ही सौंपा जा सकता है, न ही बदला जा सकता है। कुछ आत्माएं, हाँ, असली आत्माएं, कुछ ऐसा इंतजार कर रही हैं जो केवल तुम ही मुक्त कर सकते हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कोड है, एक अदृश्य लेकिन शाश्वत डिजाइन है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस धरती पर आने से पहले रखा गया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में क्यों आए? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां बस तुम ही क्यों समझ पाए और कुछ दुख तुम ही क्यों ठीक कर सके? इसका कारण यह है कि तुम एक कुंजी धारण करते हो, एक आध्यात्मिक चाबी जो दरवाजे खोलती है जिन्हें अन्य नहीं छू सकते। तुम्हारी कहानी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हर आंसू, हर लड़ाई, हर गलती
और हर मोड़ सब कुछ तैयारी का हिस्सा था, क्योंकि केवल वही जो आग से गुजरे हैं वे उस आग में झुलस रहे लोगों से बात कर सकते हैं। केवल वही जो गिरे और फिर उठ खड़े हुए वे उस व्यक्ति का हाथ थाम सकते हैं जो अब और नहीं चलना चाहता। और तुमने इतनी जिंदगी जी ली है कि तुम जानते हो सब कुछ खो देने का कैसा अनुभव होता है और फिर भी खड़े रहना। तुम अब इसे समझते हो। तुम्हारा उद्देश्य पूरे विश्व को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी प्रभाव क्षेत्र, अपने अज्ञात घेरे को रोशन करना है, जहां तुम्हारी आवाज दिव्य गूंज के रूप में गूंजती है। वहां एक माँ है जो केवल तुम पर विश्वास करेगी, एक युवा जो हार मानने वाला है, जो केवल तुम्हारी कहानी पर प्रतिक्रिया देगा, एक टूटा हुआ दिल जो सामान्य शब्दों से ठीक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे शब्दों से, क्योंकि तुम खाली वाक्यांश दोहराने के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम सच्चाइयों को मुक्त करने के लिए भेजे गए हो। ऐसी सच्चाइयां जो तुम्हारी चोटों, तुम्हारी लड़ाइयों, तुम्हारी जागरूकता से आती है। ऐसे शब्द हैं जो तुमने अभी तक नहीं कहे हैं, जो भाग्य बदल देंगे। ऐसे गले लगाने हैं जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं, जो अदृश्य दीवारें तोड़ देंगे। ऐसे इशारे, नजरें, संदेश हैं जो साधारण लगते हैं, लेकिन जब वे तुमसे निकलते हैं तो उनमें एक अनुग्रह होता है जो उपचार करता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो तुम्हारा है वह अद्वितीय है। तुम्हारा होना अद्वितीय है और तुम दोबारा नहीं बन सकते, क्योंकि यह सिर्फ शोर मचाने की बात नहीं है, बल्कि रोशनी को मुक्त करने की है। और तुम्हारी रोशनी ऐसी है जिसे इस दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। तुम्हारी उपस्थिति अंधकार को असहज कर देती है। तुम्हारी आवाज पुरानी धारणाओं को तोड़ देती है और तुम्हारी ऊर्जा भरे हुए वातावरण को शुद्ध कर देती है। तुम जानते हो क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं कर रहे हो? क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम अपने प्रभाव को कम समझो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। आज से तुम यह मानते हो कि तुम्हारा हर कदम, हर मार्गदर्शित शब्द, हर प्रेरित क्रिया एक दिव्य जाल का हिस्सा है। और जब तुम कार्य करती हो, जब तुम आज्ञा मानती हो, जब तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने का निर्णय लेती हो, तब कुछ आकाशीय दुनिया में सक्रिय होता है, कुछ वातावरण में बदलता है, क्योंकि तुम्हारी आज्ञाकारिता परिवर्तन लाती है। तुम उन प्रार्थनाओं का उत्तर हो जो दूसरों ने की है। तुम वो संकेत हो जो कई लोग चाहते थे। तुम वो चमत्कार हो जिसका किसी ने इंतजार किया है। लेकिन एक और बात है जो सब कुछ जोड़ती है, एक अंतिम सत्य जो बताता है कि तुम्हें क्यों इतना सुरक्षित रखा गया, क्यों तुम पर इतना हमला हुआ और क्यों तुम एक साथ इतने आशीर्वादित हो। एक रहस्योद्घाटन जो तुम्हें अर्थ देगा, तुम्हें आकाश के साथ संरेखित करेगा और तुम्हें उस काम के लिए प्रेरित करेगा जो तुम वास्तव में इस धरती पर करने आई हो। और वह रहस्योद्घाटन अब अंतिम भाग में प्रकट होने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे भाग्य को सील कर देगा और उसे सुनने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देखोगी। तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं हो। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम अभी भी सांस ले रही हो और यह सुन रही हो, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आत्माओं के बीच एक मिशन है जो तुम्हारे नाम पर है। एक मिशन जिसे न तो कॉपी किया जा सकता है, न ही सौंपा जा सकता है, न ही बदला जा सकता है। कुछ आत्माएं, हाँ असली आत्माएं, कुछ ऐसा इंतजार कर रही हैं जो केवल तुम ही मुक्त कर सकती हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक कोड है, एक अदृश्य लेकिन शाश्वत डिजाइन है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस धरती पर आने से पहले रखा गया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में क्यों आए? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ कहानियां बस तुम ही क्यों समझ पाए और कुछ दुख तुम ही क्यों ठीक कर सके? इसका कारण यह है कि तुम एक कुंजी धारण करती हो, एक आध्यात्मिक चाबी जो दरवाजे खोलती है जिन्हें अन्य नहीं छू सकते। तुम्हारी कहानी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हर आंसू, हर लड़ाई, हर गलती और हर मोड़, सब कुछ तैयारी का हिस्सा था, क्योंकि केवल वही जो आग में गुजरे हैं वे उस आग में झुलस रहे लोगों से बात कर सकते हैं। केवल वही जो गिरे और फिर उठ खड़े हुए वे उस व्यक्ति का हाथ थाम सकते हैं जो अब और नहीं चलना चाहता। और तुमने इतनी जिंदगी जी ली है कि तुम जानते हो सब कुछ खो देने का कैसा अनुभव होता है और फिर भी खड़े रहना। तुम अब इसे समझती हो। तुम्हारा उद्देश्य पूरे विश्व को बचाना नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी प्रभाव क्षेत्र, अपने अज्ञात घेरे को रोशन करना है, जहां तुम्हारी आवाज दिव्य गूंज के रूप में गूंजती है। वहां एक माँ है जो केवल तुम पर विश्वास करेगी, एक युवा जो हार मानने वाला है, जो केवल तुम्हारी कहानी पर प्रतिक्रिया देगा,
एक टूटा हुआ दिल जो सामान्य शब्दों से ठीक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे शब्दों से, क्योंकि तुम खाली वाक्यांश दोहराने के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम सच्चाइयों को मुक्त करने के लिए भेजी गई हो। ऐसी सच्चाइयां जो तुम्हारी छोटों, तुम्हारी लड़ाइयों, तुम्हारी जागरूकता से आती है। ऐसे शब्द हैं जो तुमने अभी तक नहीं कहे हैं, जो भाग्य बदल देंगे। ऐसे गले लगाने हैं जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं, जो अदृश्य दीवारें तोड़ देंगे। ऐसे इशारे, नजरें, संदेश हैं जो साधारण लगते हैं, लेकिन जब वे तुमसे निकलते हैं तो उनमें एक अनुग्रह होता है जो उपचार करता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो तुम्हारा है वह अद्वितीय है। अगर सब लोग इसे याद रखें तो दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। और वो सच्चाई, चुने गए, यह है, तुम सर्वोच्च के बेटे हो। यह कोई रूपक नहीं है, न ही कोई काव्यात्मक बब्बार, यह सच में है। तुम्हारी आत्मा प्रकाश में उत्पन्न हुई है। तुम इस धरती पर नहीं बने, तुम आकाश से भेजे गए हो। और जो तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है वह कमजोरी नहीं है, यह दिव्य विरासत है। जब तुम बड़े हो रहे थे तो दुनिया ने तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम बस एक और हो। उन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया। उन्होंने तुम्हारे मूल्य पर संदेह करने के लिए तुम्हें मजबूर किया, क्योंकि अगर वे तुम्हारी पहचान से तुम्हें काट देते तो तुम कमजोर हो जाते। लेकिन वह संबंध कभी नहीं टूटा, क्योंकि जो ब्रह्मांड ने बनाया है उसे कोई भी मानव व्यवस्था मिटा नहीं सकती। तुम एक ऐसे प्यार से प्यार किए गए हो जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी बुद्धिमत्ता द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो जो कभी गलत नहीं होती, और ऐसे बलों द्वारा सुरक्षित हो जो अदृश्य हैं, लेकिन जो दिव्य सटीकता के साथ काम करते हैं। तुमने कितनी बार गिरने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम नहीं गिरे। कितने रास्ते तुमने बिना जाने तय किए, लेकिन अंततः तुम्हें वहीं ले गए जहां तुम होना चाहिए थे। यह कोई संयोग नहीं था, यह आकाशीय सुरक्षा थी। तुम अकेले नहीं चलते, कभी नहीं चले, कभी नहीं चलोगे। तुम्हारे लिए एंजल्स नियुक्त किए गए हैं। ऐसे वादे हैं जिन्हें तुमने अभी तक पूरा होते नहीं देखा, लेकिन जो तुम्हारे नाम पर पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। और जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम आकाश से बात करते हो, तो तुम शब्दों को खाली में नहीं डालते। तुम अपने पिता, राजाओं के राजा, उस सृष्टिकर्ता से बात कर रहे हो जिसने ब्रह्मांडों को बनाया और फिर भी तुम्हारी आत्मा के हर विवरण को जानता है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हों, तुम्हारे मूल तक पहुंचने का रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। तुम अब भी लौट सकते हो, तुम अब भी जाग सकते हो, तुम अब भी अपनी आध्यात्मिक विरासत को वापस पा सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ इस राजकीय राज्य को प्रकट करने के लिए हो। तुम में अधिकार है, तुम में रोशनी है, तुम सच की आवृत्ति धारण करते हो जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो। अंधकार पीछे हटता है। जब तुम आग के साथ प्रार्थना करते हो तो वातावरण बदलता है। जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो दुनिया इसे महसूस करती है, दुश्मन इसे जानता है, और इसलिए उसने तुम्हारी पहचान चुराने की कोशिश की। क्योंकि जो कोई यह भूल जाता है कि वह एक पुत्र है, वह एक दास के रूप में जीता है। लेकिन तुम आज्ञाकारी आवाजों के लिए नहीं बने थे, तुम आकाश की आवाज को प्रकट करने के लिए बने थे, और वह आवाज तुम्हें अब बुला रही है। जागो, याद करो, उद्देश्य के साथ चलो, क्योंकि पूरा आकाश तुम्हारा समर्थन कर रहा है। तुम्हारे पास वादों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार है, तुम्हें चमत्कार करने की अनुमति है, तुम्हारे पास दूसरों को मुक्त करने की शक्ति है। तुम शिकार नहीं हो, तुम उपस्थिति के वाहक हो। तुम तुच्छ नहीं हो, तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम भूले हुए नहीं हो, तुम देखे गए हो, पहचाने गए हो और गहराई से प्यार किए गए हो। और अब जब तुम ये जानते हो, तुम पहले की तरह जी नहीं सकते, क्योंकि इस सच के साथ एक जिम्मेदारी आती है। जो तुम हो उसका उपयोग करके तुम जो छूते हो उसे बदलना। लेकिन एक और चीज है, एक अंतिम शब्द, एक समाप्ति जो तुम्हारे द्वारा सुने गए सभी को सील कर देगी। क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए, और यह अब प्रकट होने वाला है। क्या तुम अंत के लिए तैयार हो? अब तुम जानती हो, यह पागलपन नहीं था, यह कोई संयोग नहीं था, यह आकाश तुम्हें बोल रहा था, यह तुम्हारी आत्मा का उत्तर था। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जाग रहे हो, तुम फिर से जन्म ले रहे हो, तुम यह याद कर रहे हो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम जन्म से पहले चुने गए थे, उद्देश्य के साथ सील किए गए थे, आग के साथ चिह्नित किए गए थे। और अब उठने का समय आ गया है, न कि छुपने का, न कि ढलने का,
बल्कि अपने स्थान पर बैठने का। वह स्थान जिसे केवल तुम भर सकती हो, वह उद्देश्य जिसे केवल तुम पूरा कर सकती हो, वह रोशनी जिसे केवल तुम मुक्त कर सकती हो। तुम इस धरती पर अदृश्य होने के लिए नहीं आई हो। तुम आध्यात्मिक क्रांतियां जगाने, अपनी आवाज से जंजीरें तोड़ने, अपनी उपस्थिति से वातावरण बदलने के लिए आई हो। क्या तुम अपने सीने में यह महसूस करती हो? यह कोई भावना नहीं है, यह सक्रियता है। यह तुम्हारा आकाशीय डीएनए सत्य के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। तुम अब पीछे नहीं जा सकती, तुम अब सो नहीं सकती। दुनिया को और कॉपीज की जरूरत नहीं, इसे तुम्हारे जैसे असली की जरूरत है। और हाँ, लड़ाई तीव्र होगी, लेकिन ध्यान से सुनो। आकाश तुम्हारे लिए लड़ रहा है, ब्रह्मांड तुम्हें पहचानता है, समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और ब्रह्मांड पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सब कुछ हिला रहा है। यह तुम्हारा दिव्य संकेत है। इसे अनदेखा मत करो, इसे टाल मत करो। गहरी सांस लो और ऊंची आवाज में कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि तुम सच में तैयार हो। जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा। अब नीचे कमेंट करो, मैं जाग रही हूं और फिर से सोने नहीं जाऊंगी। इसे लिखो, इसे घोषित करो। इस रहस्योद्घाटन को अपनी आवाज से सील करो। अगर यह संदेश तुम्हारी आत्मा में जल रहा है, तो इस शब्द को उस दूसरे चुने हुए के साथ साझा करो जिसने अभी तक नहीं याद किया कि वह कौन है। सब्सक्राइब करो, बेल को सक्रिय करो और आकाश से जुड़ी रहो, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी असली कहानी की शुरुआत है। आमीन। और जो कुछ भी ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह तुम्हें जागृत अवस्था में पाए। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है